वो दौर भी देखे हैं तारीख की आंखों ने, लम्हों ने सजा की, सदियों ने सजा पाई। इन नौजवानों में ऊर्जा आनी चाहिए, इनमें समझ पैदा होनी चाहिए कि हमारे देश के हित में क्या काम है। सबको मालूम नहीं कि अडानी अंबानी के लिए इनके क्या ख्यालात हैं। देश के 750 किसान शहीद हो गए, इन्हें शर्म नहीं आई, इनके कान पर जूं नहीं रहेंगी। आज दूसरे जिन लोगों के नाम मैंने अभी गिनाए, उन लोगों के नाम लेते हैं, वैसे ही एक कायरता में हम लोगों के नाम भी आएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश से 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज आरएलडी ने कर दिया है। युवा संसद के जरिए युवाओं की एक बड़ी मीटिंग यहां पर की गई। हजारों की संख्या में युवा यहां पहुंचे और मेरे साथ इसी युवा संसद से बात करने के लिए गुलाम मोहम्मद साहब है, आरएलडी के विधायक है। सर, ये जो मैसेज आज का आप लोगों ने दिया, क्या आप लोगों ने जनता को मैसेज देने की कोशिश की युवा संसद के जरिए? एक शेर से अपनी बात कहना चाहूँगा मैं आपसे। वो दौर भी देखे हैं तारीख की आंखों ने, लम्हों ने सजा की, सदियों ने सजा पाई। इस देश में एक लंबा इतिहास है। यहाँ इस देश के इतिहास की आंखों ने मीर जाफर को भी देखा है, जयचंद को भी देखा है, उधर सिराजुद्दौला को भी देखा है, तो पृथ्वीराज को भी देखा है। बहादुर शाह जफर के जो बच्चे थे उनको कटे हुए भी देखा है। अगर उस वक्त में देश के जिन लोगों को बहादुर शाह जफर ने खत लिखे थे वो समझ गए होते, उसने लिखा था कि हमारा यहाँ इस देश पर शासन करने का कोई अधिकार, कोई इरादा नहीं है, इसलिए सब इकट्ठे हो जाओ। देश के कुछ लोग इकट्ठा हुए, बाकी लोग मुखालफत में रहे, अंग्रेजों को पिट्ठू बन गए। तो वो एक इतिहास ने देखा है। वो भी आज भी इन नौजवानों में ऊर्जा आनी चाहिए, इनमें समझ पैदा होनी चाहिए कि हमारे देश के हित में क्या काम है, क्या काम नहीं हो रहा है। ये समझ इनमें पैदा होनी चाहिए और इन लोगों को आह्वान करना चाहिए कि जो सरकार इस देश के हित में नहीं है, जो सरकार सर्वहारा के कमेरों के हित में नहीं है, उस सरकार को बदलना चाहिए। आज इस सरकार की एक भी उपलब्धि हमारे सामने नहीं है, नॉट इवन सिंगल वन। और ये ढंढोरा पीट रहे हैं देश हित का और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। सबको मालूम नहीं कि अडानी अंबानी के लिए इनके क्या ख्यालात हैं। देश के 750 किसान शहीद हो गए, इन्हें शर्म नहीं आई, इनके कान पर जूं नहीं रहेंगी। क्या वो देश का हिस्सा नहीं थे? 70% किसान यहाँ से 70% लोग यहाँ से किसानी से रोजगार हासिल करते हैं, तो क्या उन किसानों का हक नहीं था? 750 किसान शहीद हो जाते हैं, लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा, लोगों को महंगाई का सामना कर रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इन युवाओं को देखना चाहिए। अगर ये नहीं देखेंगे तो कल को खमियाजा ये युवा भुगतेंगे। हम लोग तो नहीं होंगे, लेकिन ये युवा उसका खमियाजा भुगतेंगे। इसलिए चाहे आप हों और लोग हों, इस देश का जो भी नागरिक है, सबको बहुत पैनी निगाह रखनी पड़ेगी यहाँ के सरकारों पर। और अगर सरकार कोई गलत काम करती है, संविधान के विरुद्ध में काम करती है, तो उनके खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए, नहीं तो कल पछताना होगा। जिस तरह से लोग आज दूसरे जिन लोगों के नाम मैंने अभी गिनाए, उन लोगों के नाम लेते हैं, वैसे ही एक कायरता में हम लोगों के नाम भी आएंगे कि ये लोग जिम्मेदार थे उस वक्त में, इन्होंने कुछ नहीं किया और इस देश का नुकसान होता रहा। भारतीय जनता पार्टी के पास यही युवा बड़ी तादाद में गया, 14 में गया, 19 में गया। अब कहीं आप लोगों को भी यही है कि अब आरएलडी के साथ या किसान कमेरा के साथ, आप लोग किसान कमेरा की बात करते हैं, अगर युवा आज साथ आएगा तो 24 की लड़ाई कहीं आसान आपको दिखती है युवा के सहारे? देखिए, चुनाव आएंगे, होंगे, किसी की सरकार बनेगी, जाएगी, आएगी। सच्चाई ये है, युवा को और भारत के हर नागरिक को ये देखने का अधिकार और देखना चाहिए। मालिक यही हैं,
कि जिन सरकारों को हमने चुना है वो आया समाज के और हम लोगों के हित में, नागरिकों को हित में कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर वो कर रही है ठीक है, मौका दो, और अगर नहीं कर रही है तो फिर उसको बदलना होगा, उसको बदलना ही चाहिए। ये युवाओं में भी एक सेंस आना चाहिए, एक जागरूकता आनी चाहिए, और इस गलती को कभी भी नहीं करना चाहिए कि धर्म के आधार पर या जात के आधार पर या उस तरह के मामलात को लेकर के इस देश की सरकारें चलें। ये देश के हित में नहीं है। इसलिए जितने बार भी सरकार बनी है कुछ ना कुछ जज्बाती मुद्दे लेकर के आ गए हैं, और वो मुद्दे बुना करके जनहित की, कबीरों की, मजदूरों की कोई बात नहीं कर रहा, किसानों की कोई बात नहीं कर रहा। हमारे यहाँ गन्ना किसान हैं, मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। अब बताइए कितना भाव मिलना चाहिए और कितना मिल रहा है, क्या पेमेंट होना चाहिए, कितना पेमेंट हो रहा। तो ये किसान हक की बात है, वो मेहनत कश इंसान, उसके हक की बात है, उसके लिए जागरूक सबको होना चाहिए। और ऐसी सरकार जो हमें रोज़गार नहीं दे पा रही हो, ऐसी सरकार जो हमारे खिलाफ काम कर रही हो, मजदूरों के उस काम को ख्याल ना रख रही हो, तो ऐसी सरकार को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। आज आपने आगाज कर दिया, बिल्कुल आगाज हो, युवा नहीं आएगा इस बार। बिल्कुल आगाज आ गया। चलिए बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे गुलाम मोहम्मद साहब, आरएलडी के विधायक है, जो अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल मेरे साथ युवा संसद से इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।